हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग डे ऑफ आवर मंच टेक जर्नी। तो आज है डे 3 हमारी ब्लॉग वेबसाइट प्रोजेक्ट का। आज हमें क्या करना है, हमें एक यूजर मॉडल क्रिएट करना है और उसकी हेल्प से एक साइन अप फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करनी है अपने एप्लीकेशन के अंदर, जो कि एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप है हमारी वेबसाइट के लिए, जिससे कि जो यूजर्स हैं वो हमारी वेबसाइट पे रजिस्टर कर पाए और हमारी वेबसाइट से इंटरेक्ट कर पाए। तो देखते हैं ये सब हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, जैसे कि एक यूजर हमारा पहले से ही क्रिएटेड है। तो ये यूजर क्या है, इसका यूजर नेम है, एक यूजर वन, इसका ईमेल भी है user1@email.com। उसके बाद एक पासवर्ड भी है, जो कि आप देख सकते हो पासवर्ड किस में है, एक हैश फॉर्म में है, जो कि यूजर की प्राइवेसी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपना यूजर मॉडल क्रिएट करना है। तो यूजर मॉडल क्रिएट करने के लिए हमें इस मॉडल फोल्डर के अंदर user.model.js नाम से फाइल बनानी है। अब इस फाइल के अंदर में क्या करना है, हमें सबसे पहले मोंगूज को इंपोर्ट करना है। जो हमारा मोंगूज होता है वो हमारे Node.js एनवायरनमेंट को MongoDB के साथ इंटरेक्ट कराने में हेल्प करता है, तो इसलिए मोंगूज को इंपोर्ट किया है। उसके बाद डिक्लेयर द स्कीमा ऑफ द यूजर मॉडल। यूजर मॉडल का जो स्कीमा है उसे डिक्लेयर करना है। तो उसे डिक्लेयर हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे यूजर स्कीमा नाम से। अब ये जो यूजर स्कीमा हमने वेरिएबल लिया है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, न्यू कीवर्ड का यूज करेंगे। उसके बाद लिखेंगे mongoose.schema। ये जो mongoose.schema होता है, ये एक स्कीमा क्रिएट कर देता है MongoDB के अंदर, एक नया स्कीमा क्रिएट कर देता है। तो ये स्कीमा क्या स्पेसिफाई करता है, ये स्कीमा स्पेसिफाई करता है कि उस MongoDB डॉक्यूमेंट के अंदर कौन कौन सी फील्ड होगी और उन फील्ड्स का क्या क्या टाइप होगा। तो जैसे हमने सेट करा, यहाँ पे 3 फील्ड सेट करी है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। सबसे पहले यूजर नेम, फिर ईमेल और फिर पासवर्ड, और तीनों का टाइप हमने क्या स्पेसिफाई करा है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग। अब यहाँ पे हमने एक चीज करी है, यूजर नेम के अंदर रिक्वायर्ड ट्रू और यूनिक ट्रू। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जो यूजर नेम है वो रिक्वायर्ड होना ही चाहिए, बिना उसके हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और यूनिक का मतलब ये है कि जो हमारा यूजर नेम है वो यूनिक होना चाहिए, किसी और यूजर से मैच नहीं करना चाहिए। और हमने पासवर्ड में क्या करा है, पासवर्ड में सिर्फ रिक्वायर्ड ट्रू ही करा है। अब पासवर्ड सेट करने के बाद अब हमने क्या करा है, यहाँ पे टाइम स्टैम्प ट्रू लिया है। अब ये हमने क्यों लिया है, हमने क्या करा है, यहाँ पे mongoose स्कीमा के अंदर जो भी कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर हमने ये टाइम स्टैम्प ट्रू पास कर दिया है। ये क्या करेगा, जब भी हमारा डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा उसका जो टाइम होगा, और जब भी ये डॉक्यूमेंट अपडेट होगा लास्ट, तो उसका जो टाइम होगा वो अपने अंदर स्टोर करके रखेगा ऑटोमेटिकली, बिना हमारे कुछ किए। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक मॉडल बना लेंगे। यूजर नाम से हमने एक वेरिएबल लिया और इसी यूजर नाम से हम एक यूजर नेम का मॉडल बना लेंगे। वो कैसे बनाएंगे, mongoose.model यूज करेंगे। दो चीज लेता है, पहली तो उस मॉडल का नाम वो हम सेम ही रखेंगे, उसके बाद किस स्कीमा के बेस पे हमें ये मॉडल बनाना है। तो हमने अभी यूजर स्कीमा बनाया, तो इसी यूजर स्कीमा को हम यहाँ पे पास कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, हमें इस मॉडल को एक्सपोर्ट कर देना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी साइन अप फंक्शनलिटी को इंप्लीमेंट करेंगे। तो देखते हैं वो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम एक फाइल बनाएंगे auth.controller.js नाम से, जो कि क्या होगी, एक कंट्रोलर फोल्डर के अंदर होगी। अब इस फाइल के अंदर हम दो चीजें इंपोर्ट करेंगे। पहली क्या है, हमारा यूजर। तो यूजर क्या है, हमारा यूजर मॉडल है, जो कि कहाँ से इंपोर्ट करेंगे, यहाँ से इंपोर्ट करेंगे। जो हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया है यूजर मॉडल अभी बना के, उसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, Bcrypt.js। ये क्या है, एक एक्सटर्नल पैकेज है, जो कि क्या करता है, हमारे पासवर्ड को हैश करने में हमारी हेल्प करता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे साइन अप नाम से। ये भी यही क्या होगा, हमारी कोर फंक्शनलिटी होगी हमारे साइन अप की। तो ये फंक्शन होगा हमारा असिंक फंक्शन एक, और साथ में कॉलबैक फंक्शन होगा, और इसे हम तुरंत ही यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक्सपोर्ट भी कर लेंगे। अब इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे request.body के अंदर जो भी डाटा आ रहा है उसे हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर लेंगे। जैसे हमारा यूजर नेम आ रहा है, ईमेल आ रहा है और पासवर्ड आ रहा है, तो हमने क्या कर लिया, इसे यहाँ पे डिस्ट्रक्शन कर लिया। अब उसके बाद हम देखेंगे हमने यहाँ पे क्या यूज करा है, एक ट्राई कैच ब्लॉक यूज करा है, जो कि हमने किस लिए करा है, एरर हैंडलिंग के लिए यूज किया है, ताकि अगर कोई एरर आता है तो इससे हमारा वो हैंडल हो जाए। सबसे पहले देखते हैं कैच ब्लॉक। कैच ब्लॉक में हमने क्या करा है, एरर पास कर दिया। जो भी एरर आएगा वो हमने यहाँ पे पास कर दिया। उसके बाद response.status 500, हमें क्या करना है, स्टेटस कोड भेज देना है 500 का, और साथ में एक जेसन मैसेज भेज देना है, error.message। जो भी मैसेज आएगा एरर में उसे हमने भेज देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्राई ब्लॉक देखते हैं। ट्राई ब्लॉक के अंदर सिंपली क्या है, एक सबसे पहले एक हमारी है इफ स्टेटमेंट। इस इफ स्टेटमेंट के अंदर क्या है, सबसे पहले देखना है नोट ऑफ यूजर नेम, नोट ऑफ ईमेल, नोट ऑफ पासवर्ड। मतलब कि अगर यूजर नेम अवेलेबल नहीं है, ईमेल अवेलेबल नहीं है, पासवर्ड अवेलेबल नहीं है, और साथ ही साथ यूजर नेम अगर एम्प्टी है, ईमेल एम्प्टी है और पासवर्ड एम्प्टी है, तो हमें क्या करना है, एक रिस्पॉन्स भेजना है। किसका, 400 का। सबसे पहले हमें एक स्टेटस कोड भेज देंगे 400 का, तो साथ में जेसन का मैसेज भेज देंगे जिसमें लिखा होगा प्लीज फिल ऑल द फील्ड्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी फील्ड किसी ने नहीं भरी है या फिर एम्प्टी छोड़ दिया, तो उसे सबसे पहले मैसेज आएगा कि सारी फील्ड भर दो, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। अब इसके बाद जब हम इस लाइन के आगे आ जाएंगे तो हमें पता है कि हमारी सारी फील्ड्स अवेलेबल है हमारे पास।
अब हम क्या करेंगे, हैश पासवर्ड नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे। जो वेरिएबल क्या करेगा, हमारे पासवर्ड को हैश करने में मदद करेगा। ये हम कैसे करेंगे, js.hashing, ये फंक्शन क्या करेगा, हमारे पासवर्ड को हैश कर देगा। कैसे, दो चीजें लेता है। सबसे पहले पासवर्ड, जिस पासवर्ड को हमें हैश करना है वो हम यहाँ से इसे दे देंगे। उसके बाद कितने राउंड तक इसे हैश करना है, तो हम दे देंगे 10 राउंड तक हैश करेगा। उसके बाद ये हमें क्या करेगा, हैश पासवर्ड हम इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक न्यू यूजर का एक वेरिएबल बनाएंगे, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, एक न्यू कीवर्ड लेंगे और वो यूजर मॉडल हम यहाँ पे यूज करेंगे। इस यूजर मॉडल के अंदर हम एक नया यूजर बना रहे हैं, जिसके अंदर हमने अपनी फील्ड्स दे दिया, यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड। अब यूजर नेम, ईमेल तो वही रहेंगे सेम जो हमें मिली है gps.body से, लेकिन जो पासवर्ड है वो हमने कौन सा यूज करा है, हैश पासवर्ड, ताकि जो पासवर्ड सेव हो हैश की फॉर्म में सेव हो। तो अब हमने यहाँ पे यूजर मॉडल के अंदर डाल दिया एंट्री। उसके बाद हमें क्या करना है, इसे सेव करना है। अब अवेट हमने यहाँ पे क्यों यूज करा है, अवेट इसलिए यूज करा है ताकि जो अभी हमारा यूजर है वो पहले सेव हो जाए, उसके बाद ही आगे बढ़े, इसलिए हमें क्या करा है, अवेट यूज करा है। अब जब हमारा यूजर सेव हो जाएगा डाटाबेस के अंदर, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स स्टेटस फॉर्म किसके साथ, 200 के साथ। और रिजन के अंदर हम क्या करेंगे, मैसेज भेज देंगे, यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो हमारा क्या हो जाएगा, यूजर सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। अब हमारा ये साइन अप कंट्रोलर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम आएंगे index.js के अंदर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, app.use करेंगे। अब app.use के अंदर हमें दो चीजें लेनी है। सबसे पहला तो वो पाथ, और दूसरा हमें कहाँ कंट्रोल भेजना है। सबसे पहले लिखेंगे /API/auth। जब भी हमारा यूजर /API/auth पे आएगा तो जो सारा का सारा कंट्रोल होगा वो इस auth रूट्स पे हमें डाइवर्ट कर देना है। तो देखते हैं इस auth रूट में हमने क्या क्या लिखा है। अब ये हम यहाँ auth रूट फाइल के अंदर आ गए। अब इस फाइल के अंदर हमने सिंपल क्या करा है, सबसे पहले इंपोर्ट करा है एक्सप्रेस को इंपोर्ट करना है तो कर लिया। अब एक्सप्रेस को इंपोर्ट करने के बाद इस एक्सप्रेस से हमने एक राउटर बना लिया यहाँ पे। अब इस राउटर से हमने क्या करा, .post नाम से एक राउट बनाया, जिस राउट का नाम क्या है, /signup। अब जब भी हमारा जो यूजर है वो /API/auth/signup पे आएगा तो हमें क्या कॉल करना है, ये फंक्शन कॉल करना है signup वाला, जो हमने अभी अपने यूजर कंट्रोलर में बनाया था। इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉल कर लेना है और यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे, यहाँ पे हम इसे कॉल कर लेंगे। उसके बाद हम इस राउट को क्या कर लेंगे, इस राउटर को एक्सपोर्ट कर लेंगे डिफॉल्ट के रूप में। तो अब हमारा साइन अप राउट भी क्रिएट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे यूज करके देखेंगे कि हमारी एप्लीकेशन काम कर रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, npm run dev, हम अपना सर्वर स्टार्ट करते हैं। हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया, MongoDB से भी कनेक्ट हो गया। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे MongoDB में जाके कि हमारा पास हमारे यूजर्स है या नहीं। देखो रिफ्रेश करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पे 0 हमारे यूजर्स दिखा रहा है, मतलब कि अभी एक भी यूजर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यूजर क्रिएट करेंगे, लेकिन हमारे पास फ्रंट एंड तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे, पोस्टमैन। तो पोस्टमैन ये रहा, इस पोस्टमैन से हम क्या करेंगे, अपनी रिक्वेस्ट भेजेंगे। कहाँ पे भेजेंगे, /post/signup पे, जो हमने रोड डिफाइन किया था। अब इसके अंदर हम 3 चीजें भेजेंगे, एक यूजर नेम, एक ईमेल, एक पासवर्ड। अब यूजर नेम क्या है हमारा, user1, ईमेल क्या है हमारी, user1@email.com, और पासवर्ड क्या हमारा, सिंपली user1। तो रिक्वेस्ट भेज के देखते हैं, सेंड। तो देख सकते हो यहाँ पे यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली आ रहा है लिखा हुआ। तो इसका मतलब क्या, हमारा यूजर क्रिएट हो चुका है। चलो देखते हैं अपने MongoDB में जाके क्या असल में क्रिएट हुआ है या नहीं। अब यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं। हाँ, तो देख सकते हो आप यहाँ पे यूजर हमारा यूजर क्रिएट हो चुका है। इसका नाम वही है user1, ईमेल भी वही है, और यहाँ पे देख सकते हो जो इसका पासवर्ड है वो हैश में स्टोर हुआ है। ओरिजिनल पासवर्ड स्टोर नहीं है, हैश में स्टोर हुआ है। तो यही था आज के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।